एवरीवन, आप सभी लोग कैसे हैं। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, है ना। और वेलकम है आपका इस छाया राजपूत चैनल पर। और जो मेरा सेकंड चैनल है वो है एजुकेशनल चैनल, जिसका नाम है @NCERT स्पेशल, जो कि एजुकेशनल पर्पस से बनाया गया है। और वहाँ पर आपको NCERT ज्योग्राफी की कवर कराई जा रही है एंड MPGS कवर कराई जा रही है और साइंस के लेक्चर्स भी आ रहे हैं, है ना। तो एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से आप उस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं एंड सपोर्ट कर सकते हैं। और इस चैनल को भी आप सपोर्ट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड लाइक कीजिए एंड कमेंट भी कीजिए कि आपको वीडियोस कैसी लगती है, जिससे कि मुझे आपसे मोटिवेशन मिलता रहे और मैं आपको अच्छी से अच्छी वीडियोस प्रोवाइड कराती रहूं, है ना। तो ये चैनल है जो मेरा, जो कि एक जनरली आपसे बात करने के लिए बनाया है, जो कि मेरी मन में कुछ बातें रहती हैं जिससे कि मुझे अच्छा लगता है आपके साथ शेयर करने में, कि मैं अपनी लाइफ का एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूं। तो उसके लिए मैंने इस चैनल को बनाया है, अभी क्रिएट किया है इस चैनल को। तो आप इस चैनल को भी सपोर्ट कीजिएगा, राइट। तो यही है, इस पे मैं अपनी लाइफ से जुड़ी हुई कुछ बातें करती हूँ, है ना। जैसे कि मैं चाहती हूँ कि कुछ मिस्टेक्स हैं जो मैंने की हैं, या फिर आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे तो मैं आपके साथ उस तरीके से बात करूँगी, है ना। क्योंकि समाज में हम रहते हैं तो सामाजिक जो सोशल प्रॉब्लम्स हैं वो हर किसी की लाइफ में रहती है। और जैसे कि आपको मुझे देख के पता चलता होगा कि एक मैं मैरिड हूँ, मैरिड गर्ल हूँ, मैरिड वुमेन हूँ। तो आपको ये सारी चीज़ें देख के पता चलता ही होगा। और एक मैरिज के बाद एक मैरिड वुमेन के लिए अपनी स्टडी को कंटिन्यू करना, अपनी तैयारी जारी रखना और अपने गोल को अचीव करना काफ़ी डिफरेंट हो जाता है, काफ़ी टफ हो जाता है मैरिज के बाद, राइट। क्योंकि जो हमारी सोशल प्रॉब्लम्स हैं, सोशल जो चीज़ें हैं, वो हमें ज़्यादातर एक्सपेक्टेशंस शादी के बाद यही रहती हैं, कुछ अलग ही तरीके की एक्सपेक्टेशंस हो जाती हैं अदर देन जो हमारा गोल रहता है लोगों की, राइट। तो उस तरीके से हमें ये चीज़ों को टैकल करना थोड़ा टफ हो जाता है, और स्टडी के लिए टाइम निकालना और इन सारी चीज़ों को लेके चलना काफ़ी डिफरेंट हो जाता है। और कहीं ना कहीं वो यही है कि सोसाइटी से लड़ना पड़ता है ना। तो इसलिए आप समझ सकते हैं, और अगर आप लड़की हैं तो आप बेहतर तरीके से आप मुझे समझ सकते हैं कि क्या होता है। तो मैं आप लोगों से यही कहना चाहूँगी कि आपको जो गोल अचीव करना है तो वो आप इन सारी चीज़ों को साइड में छोड़ के पहले आप अपने लाइफ में जो बनना चाहते हैं, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं, तो वो आप शादी से पहले कीजिए। क्योंकि इसके बाद पता नहीं कि आपको किस तरीके का माहौल मिलेगा, किस तरीके से आप चीज़ों को टैकल कर पाओगे, है ना। और फिर ये चीज़ें काफ़ी डिफरेंट हो जाती हैं, और लोगों की एक्सपेक्टेशंस मैरिड लाइफ के बाद आपसे सब लोगों की अलग अलग हो जाती हैं, जिसकी वजह से आप अपनी गोल से भटक सकते हैं। लेकिन ऐसा है कि हमें भटकना नहीं है, मुश्किलें ही आएंगी, कुछ काम ज़्यादा हो जाएंगे लाइफ में, लेकिन हमें जो काम हमें करना है वो हम करते रहेंगे। बस इसी आशा के साथ लगे रहते हैं हम काम करने के लिए, अपने गोल को अचीव करने के लिए उस काम पर फोकस करते हैं, है ना। तो काफ़ी चीज़ें डिफरेंट हो जाती हैं, है ना। जैसे कि अपनी फैमिली का अगर ध्यान नहीं रख पाते हो, किसी वजह से नहीं टाइम पर जा पाते हो, या उन्हें कुछ टाइम नहीं दे पाते हो, तो सारी चीज़ें मतलब कुछ डिफरेंट हो जाती है। जिस तरीके से अपने माँ बाप जब शादी नहीं हुई होती है ना, सब लोग सपोर्ट करते हैं कि अगर उन्हें टाइम दे नहीं पाओ, इतना अपन स्टडी में बिजी हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है ना स्टार्टिंग में। क्योंकि वो अपने जो माँ बाप हैं जिन्होंने जन्म दिया है, वो अपने समझते हैं बेहतर तरीके से। उसके अलावा इतना कोई नहीं समझता आपको स्टार्टिंग में, है ना। तो इस तरीके से कुछ चीज़ें हो जाती हैं। वही अपना टाइम रहता है अपने गोल को अचीव करने के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा काम करने के लिए, और उसी टाइम में हमें कुछ अगर चीज़ें डिफरेंट हो जाती हैं जो कि हमें करनी पड़ती हैं, जिसकी वजह से हम अपने गोल से भी भटक सकते हैं ना। ये ज़्यादातर यही होता है कि भटक जाते हैं और फिर अदर चीज़ों में ही इंडल्ज हो जाते हैं, जो कि हमारी डोमेस्टिक जो चीज़ें रहती हैं उसमें। लेकिन यही है कि अगर स्टडी की है, इतनी मेहनत की है स्टार्टिंग से, तो कुछ ना कुछ ज़रूर किया जाए लाइफ में, है ना। और जो सारी प्रॉब्लम्स हैं वो तो हर एक इंसान की लाइफ में आती है। जो इंसान आगे बढ़ता है, हर एक उस इंसान की लाइफ में प्रॉब्लम आती है
है ना। तो इस तरीके से प्रॉब्लम्स तो आती रहेंगी और हमें बढ़ना भी है, जो हम काम करते हैं उससे रिलेटेड भी प्रॉब्लम्स आती रहती हैं, राइट। तो ऐसा है। और होली पे घर भी जाएंगे, होली के बाद ही अब आपको इस चैनल पर वीडियो मिलेगी। तो आप लोग बने रहिएगा एंड सपोर्ट भी कीजिएगा। तो ये कुछ बातें हैं जो नॉर्मली मैं अपनी लाइफ से रिलेटेड जो मैं बात करती हूँ कि किस तरीके से चीज़ें टफ हो जाती हैं, है ना। तो बट यही है कि करना है चीज़ों को, है ना। और मेरे ख्याल से मुझे लड़की ज़्यादा समझ सकती है, क्योंकि जो जिस तरीके से जो आगे बढ़ना चाहती है जो लड़की, जो वुमेन, उसकी उस तरीके से ही प्रॉब्लम रहती हैं, सेम प्रॉब्लम्स रहती हैं कि उसे चीज़ों को फेस करना पड़ता है आगे बढ़ने के लिए, है ना। तो वही है, चलते हैं, अब देखते हैं, रास्ता चल रहे हैं, क्या क्या परेशानी आती हैं उनको टैकल भी करेंगे धीरे धीरे करके, है ना। तो आप लोग बने रहिए इसी तरीके से वीडियोस में एंड ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग सपोर्ट प्रोवाइड कीजिए। और जो एजुकेशनल चैनल है उसको आप ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए एंड लाइक कीजिए और कमेंट भी कीजिए कि उसमें क्या कमी है, वो भी इम्प्रूव की जाएगी, है ना। तो इस तरीके से आप बने रहिए। और मेरा जनरली यही रहता है कि मैं आपको इस चैनल पर इस तरीके की कुछ बातें रहती हैं, मैं आपसे करूं बातें एज ए मतलब मेंबर्स, फैमिली मेंबर्स, है ना, उस तरीके से, क्योंकि अच्छा लगता है इंटरेक्शन करना, है ना। और जो पर्सनली कांटेक्ट होता है वो भी इम्प्रूव होता है ना। तो चलिए फिर हम आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जो हमारी आएगी होली के बाद, उसमें हम आपसे मिलेंगे, है ना। और चलिए आज के लिए इतना ही, है ना। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।